बेटा देखो, आज हमारे पास जो है 11 अक्टूबर है और आप मान के चलो कि अब काउंसलिंग लगभग स्टार्ट हो गई है, तो एक दो महीने में कॉलेज अलॉट होके बच्चे सेट हो जाएंगे पिछले नीट वाले। तो उसके बाद एनटीए जगेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं डेट्स की बात करेगा। तो एग्जाम की डेट्स क्या आ सकती है? देखो, जो पहले हुआ करता था नीट, उसमें मई के फर्स्ट संडे को हुआ करता था, मतलब जो सबसे पहले कोविड से पहले। अभी जो डेट्स आएंगी, मेरे को ऐसा फील होता है कि जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में, अगर जल्दी हुआ, नहीं तो लास्ट ईयर जैसे जुलाई में हुआ था वो हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में रखो कि चलो मई के मिड में कहीं पर डेट आने वाली है, तो उस हिसाब से हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है वो देख लो, हमें कितना पढ़ना है वो देख लो, और अपना अब रिवीजन भी प्लान करते चलो। दिवाली के टाइम पे आपको मैं कोई एक बड़ा असाइनमेंट दे दूंगा, उसको सॉल्व करेंगे और उसी को फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो एक बड़ा असाइनमेंट आपको मैं दूंगा जिसमें सब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व क्या मतलब, उसका लाइव डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो दिवाली को बेटा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करानी है आपको और थोड़ा सिलेबस भी। सवाल आपके मन में आएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उसके लिए कैसे करना है, आपने अपनी डीपीपी टेस्ट वगैरह जो सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके टेस्ट के मार्क्स 600 से ऊपर, 550, 600, 625 आने लग गए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मार्क्स कम आ रहे हैं, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, वो अभी भी पूरा एफर्ट करें, सिलेक्शन हो सकता है। सर उसके लिए करना क्या होगा? तो लेक्चर सब लोग देख रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, मैं डोपा दे रहा हूं, उसको करना है। उसके अलावा बेटा हमने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अब यहां से, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आपके टेस्ट हुआ करेंगे आपके बैच में 720 नंबर वाले, उसमें पुराना सारा सिलेबस देना स्टार्ट कर दूंगा। अब सारा ही दिया करूंगा। तो आपके जो जो टेस्ट हुआ करेंगे 720 के, उसमें पुराना सारा आया करेगा। ये ठीक है, तो बॉटनी में बेटा सारा ही सिलेबस दे दिया करेंगे आप। दूसरा चीज क्या है बेटा, आज 11 अक्टूबर है तो 11 नवंबर के कुछ टारगेट बना लो। क्या टारगेट रहेंगे? बॉटनी में जैसे हमने मॉर्फोलॉजी कर लेनी है, हमने एनाटॉमी कर लेनी है, और प्लांट फिजियो का कम से कम एक चैप्टर। तो हम एक महीने में ये 3 चैप्टर अगर कर ले जाएंगे तो हम मतलब सेफ सिचुएशन होंगे, 3 या 4 मे भी मिनरल न्यूट्रिशन तक। तो यहां का एक टारगेट रख लेते हैं, कम से कम 4 से 5 चैप्टर तक तो हमें करने चाहिए। दूसरा क्या है, पुराना कौन कौन सा रिवाइज करना है? पुराना आपने रिवाइज करना है। सबसे पहले कौन सा रिवाइज करोगे? सबसे पहले सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, और उसके साथ प्लांट किंगडम। ये 5 चैप्टर आपने रिवाइज करने हैं। बेटा डरना बंद करो, एक महीने का टारगेट रखो कि बायो में मुझे 10 चैप्टर हो जाएंगे बॉटनी के पूरे, और इतने ही मैं जूलॉजी के कर लूंगा विद रिवीजन, एक मतलब 11 नवंबर तक। फिजिक्स का भी ऐसा टारगेट बना लो और 11 नवंबर को चेक करना कि कितना आपने उसको कंप्लीट किया।